Hey everyone, this is Shani Dunani welcoming you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको ऑब्वियसली किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का पूरा करिकुलम बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि अगर आप सीबीएसई मीडियम को बिलोंग करते हैं तो पूरा करिकुलम, या फिर अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को भी बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी पूरा जो भी सिलेबस है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। बट सिर्फ इतना ही नहीं है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन से, बल्कि देर आर सो मेनी अदर थिंग्स एंड कोर्सेज दैट यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंड डेफिनेटली गेट द बेस्ट मार्क्स इन द एग्जाम्स। और वो कुछ चीजें हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ग्रेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। हर किसी को रहता है कि भैया आई शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश बिकॉज दैट इज समथिंग जो आप एवरीवेयर आप यूज कर सकते हो लैंग्वेज, सो यू शुड डेफिनेटली बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस। तो उसकी प्रेपरेशन या अपने आप को बेटर करने के लिए इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने की कहीं पर जरूरत नहीं है। यू कैन kind of understand every point and the different ways that you can use to improve your English। कहाँ से? Magnet Brains के channel से। In addition to this, if you want to prepare for NTSC or Olympiad, that is also something जो आपको Magnet Brains channel पे मिल जाता है। साथ ही साथ लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। There are so many competitive exams जो आप लोगों में से कई लोगों का गोल होगा, अभी से हो गया होगा ये चीज़ दिमाग में सेट कि हमें कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना है। जैसे कुछ बच्चे IIT JEE क्रैक करना चाहते होंगे, देर आर पीपल हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, तो उनको नीट क्लियर करना है। देर आर पीपल हु आर लाइक नहीं, हम आफ्टर 12th SSC को करेंगे क्रैक, या हम आफ्टर ग्रेजुएशन वाले SSC एग्जाम को या बैंक को या RRB के एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, या हमारा अल्टीमेट गोल है UPSC क्रैक करने का। तो ये सारी चीज़ें every course that I stated right now वो सब कुछ प्रेजेंट है ऑन आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत है टू स्टडी दीज, नो। जैसे अभी तक पूरा स्कूल का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन से, उसी तरीके से आपको ये जितने भी कोर्सेज हैं, या कह लेना चाहिए कि कोई भी वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स पे आता है, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको सब कुछ बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बट हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू वुड हैव टू ओपन द वीडियो एंड मेक नोट्स एंड स्टडी योरसेल्फ, एंड डेफिनेटली आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग जो कि डेफिनेटली हर किसी को अंडरस्टैंडेबल है ये चीज़, दैट इफ यू वुड काइंड ऑफ गिव योर टाइम एंड फुल फोकस देन यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। एंड या ये सारी चीज़ें magnetbrains.com यानी कि जो वेबसाइट है वहाँ बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो प्लीज़ जाइएगा magnetbrains.com जो वेबसाइट है उस पर, और वहाँ जाके कोर्सेज जो भी हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, उन्हें प्लीज़ जाके एक्सप्लोर ज़रूर करना। क्लियर? बट आज हम मिले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। टुडे यू वुड गेट अ I² वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो। दैट द टॉपिक इज अबाउट द रैशनलाइज्ड सिलेबस विच इज डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश। अभी 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हो आप, 2022-23 वाला सेशन का बैच है आप लोगों का, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है। अब इस इंफॉर्मेशन में आपको डेफिनेटली पता क्या चलने वाला है, दैट यू हैव 3 बुक्स दैट यू हैव टू स्टडी। मतलब बाकी आपका रीडिंग, राइटिंग, आपका ग्रामर पार्ट के लिए कोई बुक नहीं होता एज सच, राइट। आप जितना पढ़ो उतना कम है, बट आपका लिटरेचर जो है ना वो डिफाइंड होता है। यू गेट 2 बुक्स, ठीक है, 1 इज द मेन बुक एंड यू गेट 1 सप्लीमेंट्री। साथ ही साथ आपको वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो बुक है दैट इज देयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से बुक एग्जिस्ट करती है, बट आपके मेन एग्जाम्स में ना इससे कुछ पूछा नहीं जाता था, बट अब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि भाई आपको अभी वर्ड्स और एक्सप्रेशन बुक जो है वो भी पढ़ना चालू करना है। सो ऑल दीज 3 बुक्स हैव अ लॉट ऑफ यूनिट्स और चैप्टर्स और पोएम्स आई शुड से, और ये सारी चीज़ों में से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो NCERT ने रिमूव कर दी हैं, यानी वो चीज़ें अब बिल्कुल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर दोज टॉपिक्स, व्हाट आर दोज थिंग्स, वो सब हम पढ़ लेते हैं आज के वीडियो में, सो दैट आपको क्लियर रहे कि आपको किन चीज़ों पे अपना वक्त नहीं देना है अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो। बट बिफोर वी बिगिन विद दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू टेक आउट ऑल द 3 बुक्स। आपके पास तीनों किताबें होंगी, नहीं भी हैं तो प्लीज कहीं नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप डेफिनेटली याद रखो। ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके वो पड़ा हुआ है कभी गैलरी के किसी कोने में और आपने कभी नजर भी नहीं मारी उस पर, तो आपको ये कोशिश करनी है कि कहीं लिख लो जहां आप नोट्स बनाते हो, या बुक खोल लो, सबसे बेस्ट पेंसिल उठाओ और जो भी चैप्टर पोएम में बताऊंगी उसको कट करते जाना, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट इसके पहले कि वी स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको भी क्लियर रहे तो बहुत
अच्छी बात होगी, क्योंकि कई बच्चे होंगे जिनको ऐसा होगा कि भाई अब क्यों कर रहे हो आप रैशनलाइज कंटेंट, अभी थोड़ी स्कूल क्लोज्ड है, या फिर अभी की जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट और इट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 ईयर्स। तो अभी काय को करना है रिड्यूस सिलेबस, व्हाट आर द पॉइंट्स जो दिमाग में रख के आप चैप्टर हटाते हो, ये क्यों नहीं हटाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले ही यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। लेट्स रीड दिस एंड देन वील गेट बैक टू व्हाट द सिलेबस। क्लियर? ओके। In view of the COVID-19 pandemic, it is imperative to reduce content load on students. डेफिनेटली एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ बोलना चाहिए हार्म हुई है वो है एजुकेशन, वो है स्टूडेंट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू गो टू कॉलेज और यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल और एनी अदर योर इंस्टीट्यूशन, ताकि आप अपनी जाके नॉर्मली क्लासेस अटेंड कर पाओ एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ। इट्स ग्रेट दैट यू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपकी प्रेपरेशन घर बैठे हो जाती है, बट देन टू एक वो जो फील है स्कूल का, दैट इज समथिंग दैट यू हैव लाइक नॉट यू, द सीनियर्स, योर सीनियर्स हैव डेफिनेटली मिस्ड एंड दे वर नॉट एबल टू काइंड ऑफ गेट इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि वो सामने पढ़ लें, सामने पूछ लें टीचर से कि भी हमको इधर डाउट है एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए उनका भार कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए एक सिलेबस जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया, यानी कई टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए जिसपे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, राइट। बट इस बार भी ऐसा सोचा गया है, कई पॉइंट से भी आगे पता चलेंगे कि क्यों ना इस बार का सिलेबस भी इसी तरीके से कम कर दिया जाए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी जब 2020 से चालू हो गया था रिड्यूस सिलेबस करना, ऑल्सो एम्फसाइजेस अपॉन रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिएंशियल लर्निंग विथ क्रिएटिव माइंडसेट। यानी कि आपकी ये जो पॉलिसी रही है 2020 की, उनका एक उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि सिलेबस कम कर दें, बर्डन कम कर दें, नहीं, वो तो था ही, उसके साथ साथ इनको ये भी था कि क्यों ना बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक एक्सपीरियंशियल यानी एक्सपेरिमेंटल जो होता है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है वो फॉलो करें, एक क्रिएटिव माइंडसेट उनका काम करे। यानी उन्होंने सिलेबस तो कम कर दिया था, जो पेपर पैटर्न था, कभी अगर टाइम मिले तो आप कोई एक वीडियो देख लेना मैग्नेट ब्रेन्स का, जो 2020 का पेपर आया था या अभी जो पिछले सेशन में पेपर आया, कोई भी उठा के देखना, आपको दिखेगा कि कितना डिफरेंस है उसमें और अभी से 5-6 साल पहले जो आते थे पेपर्स उसमें। क्योंकि अभी ऐसा था कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत टेस्ट होने लग गई थी कि भाई क्या सोच पा रहे हो आप क्वेश्चन देखकर, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, सिर्फ रट्टाफिकेशन काम नहीं कर रहा था। सेम थिंग कहीं ना कहीं अभी भी ये लोग को लग रहा है कि अप्लाई करना चाहिए, एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 10th में प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको इन सब चीज़ों को एक तरीके से इम्प्लाई करने में। In this background, NCERT has undertaken the exercise to rationalize the textbooks across all classes, and definitely NCERT is the one जो आपके लिए बुक्स वगैरह का सिलेबस वगैरह जो भी है डिफाइंड देते हैं, आपकी सारी बुक्स NCERT की है। तो NCERT ने ये दिमाग लगाया है या उन्होंने भी बहुत ही चीज़ सोची है कि क्यों ना हम कुछ टॉपिक्स, कुछ पोएम्स जो हैं वो बुक से हटा दें। यानी बुक्स तो वही बिक रही हैं, बुक्स ऑलरेडी सब कुछ सबके पास पहुंच चुकी होंगी, बट उन्होंने अपनी ही जो आपको NCERT PDFs मिल जाते हैं जहाँ से, वहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दी है कि कैसे क्या सिलेबस है जो हटा दिया गया है, जो अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। Learning outcomes already developed by the NCERT across classes have been taken into consideration in this exercise. And definitely, if you read a chapter or if you read a poem, what did you learn? आपको क्या मिला उससे सीखने को? That is something जो बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने हर वीडियो में मेक श्योर करती हूँ कि आपको हर एक चैप्टर, हर एक पोएम का मैसेज जो है वो क्लियर कर दूं, है ना, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो क्या मतलब है कोई स्टोरी पढ़ने का। तो इसीलिए दे रियली वांट दैट यू शुड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड समथिंग, यू शुड गेन समथिंग बाय लर्निंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेटली डिसाइडेड टू काइंड ऑफ लोअर द बर्डन एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप एक तरीके से रियल लर्निंग जो होती है वो सीखें। क्लियर? सो ये कुछ चीजें हैं। ऑल्सो देर आर सर्टेन पॉइंटर्स जो ध्यान में रखे जाते हैं बिफोर रिड्यूसिंग द सिलेबस। इट इज नॉट लाइक कि आपका ऐसा गेम होता है कोई दैट दे वुड जस्ट चूज बाय क्लोजिंग देयर आईज कि हाँ ये टॉपिक इसको रख लो, इसको हटा दो। नो, दे आर नॉट प्लेइंग अ गेम देयर। बहुत ही सेंसिबली ये डिसीजन लिया जाता है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर ये डिसीजन लिया जाता है कौन सा टॉपिक रखना है, कौन सा नहीं रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि द NCERT पर्सन हु डज नॉट लाइक द स्टोरी, क्या मेरे को ये कहानी नहीं पसंद, हटा दो, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो उन्होंने रखा है, जो टॉपिक ऐसा है जो नहीं भी पढ़ोगे चलेगा वो उन्होंने हटा दिया है। क्लियर? ओके। Contents of the textbooks have been rationalized in view of the following। क्यों कुछ चैप्टर्स और पोएम्स को हटाया गया है, ये चीज़ें हैं जिसको उन्होंने सोचा एंड देन दे केम टू दिस कंक्लूजन कि हाँ ये हटाना। ऐसा नहीं है कि सारे हटा दिए, किसी किसी बुक में से तो जब एक ही चैप्टर उन्होंने हटाया है क्योंकि उनको लगता है बाकी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। सो नंबर 1, ओवरलैपिंग विद सिमिलर कॉन्टेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आई डोंट थिंक वो इंग्लिश में एप्लीकेबल है, बट दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है अदर देन द लैंग्वेजेस।
जैसे कई टॉपिक्स होते हैं दैट यू आर टॉट इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वही चीज आपको कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में सेम क्लास में पढ़ाई जा रही होती है. सो दैट इज समथिंग जो आपका सेम सिलेबस नहीं हो जाएगा, सो एक ओवरलैपिंग हो जाएगी. सो दे डोंट वांट यू टू रीड वन थिंग 2 टाइम्स, है ना. इसीलिए दे हैव डिसाइडेड कि एक जगह से वो टॉपिक हटा देते हैं एक सब्जेक्ट से और दूसरे में रखे रहते हैं. दूसरा, सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हाई क्लास इन द सेम सब्जेक्ट. नाउ दिस इज समथिंग जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है बट एक्चुअली होती है. देयर आर सर्टेन चैप्टर्स, देयर आर सर्टेन पोएम्स जो कि ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है या आगे जाके पढ़ने वाले हो आप, तो अभी रखने का उसका कोई मतलब नहीं होता. जैसे अभी तो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, बट जब आप छोटी क्लासेस में होते हो तो हर स्कूल अलग अलग बुक को फॉलो करता है. अभी एट प्रेजेंट आई डोंट नो कि वैसा फॉलो हो रहा है कि नहीं, बट कई सालों तक तो यही होता था कि भाई किसी स्कूल में कोई बुक चल रही होती है, सेकंड स्टैंडर्ड में कहीं कुछ चल रहा होता है. सो मे बी आप ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ चुके हो, मे बी, बट यहाँ हो सकता है कि वो चीज़ आप शायद आगे जाके पढ़ने वाले हो. अभी आप 9th में हो, मे बी आप वही 10th या 11th या 12th कभी पढ़ने वाले हो, तो आपको सेम चीज़ क्यों पढ़ानी, राइट. तो सब कुछ पूरा अच्छे से सोच समझ के एनालाइज करके ये चीज़ हटा दी गई है जो या तो आप पहले पढ़ चुके हो या शायद आगे जाके पढ़ने वाले हो. हाई डिफिकल्टी लेवल, अभी ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है. हो सकता है कि मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में शायद आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया है जो आपके उस क्लास के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, या फिर उसको समझना, उसको एक तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा हो जाता है. जैसे कई ऐसी पोम्स या चैप्टर्स होते हैं जो शायद आपके लिए ना समझना उस एज पे इतना पॉसिबल नहीं होता है, मे बी उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, तो हो सकता है आपको वो अगली क्लास में दे दें. ऑब्वियसली विल बी मोर मैच्योर इन 10th स्टैंडर्ड, मे बी आपको तब ज़्यादा समझ आएगा, तो इसीलिए वो हटा दिया है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट विच इज इजीली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशंस फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न थ्रू चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग. अब हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो अगर आप खुद से भी बैठ के पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, या जब आप दोस्त वो सब बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही वो क्लियरली समझ जाएंगे. आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़े शायद उसको समझने के लिए कि भाई क्लासरूम का माहौल हो या क्लास में टीचर बैठ के पढ़ाए तभी समझ आएगा. तो वो भी टॉपिक्स हटा दिए. अब उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. हो सकता है कई चैप्टर्स हटा दिए गए हो बट आपको बड़ा मन है पढ़ने का कि यार ये टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ना है, तो क्या करें. तो पढ़ो, पढ़ने के लिए किसने मना किया है. एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है और वो पढ़ते वक्त समझ नहीं आ रहा तो क्या करें. अरे भाई किसने बोला अकेले पढ़ना है, मैग्नेट ब्रेन्स पे वीडियोस हैं वो देख लो, तो आपको वो स्टोरी भी पता चल जाएगी, एग्जाम का भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आप उस तरीके से उस स्टोरी को एंजॉय भी कर पाओगे. क्लियर. कंटेंट विच इज नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और आउटडेटेड. कई ऐसी स्टोरीज हैं, पोम्स हैं जो बहुत समय से सिलेबस में है बट एट प्रेजेंट उसका कोई वर्थ नहीं लगता है. कई ऐसी ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं जो चेंज हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और मे भी हो सकता है कुछ कहानियाँ आपको समझ ही ना आए कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है ना. जैसे कभी किसी स्टोरी में बताया कि कोई बच्ची बहुत अकेले घूमने चली गई 8 साल की उम्र में, अभी 10th में है आपको एक स्टोरी. अभी हो सकता है आपको लगे कि यार वो कहानी अभी क्या मतलब, अभी कोई बड़ी बात थोड़ी 8 साल की उम्र में अकेले जाना बस में, राइट, बट तब था. तो हो सकता है कुछ कहानियाँ, कुछ स्टोरीज, कुछ पोम्स ऐसी हों जो अभी आपको आउटडेटेड लगती हो, आपको लगता हो कि अभी के हिसाब से कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, तो वो भी सोच समझ के एनसीईआरटी ने हटा दिया. क्लियर. ओके. तो ये तो थी कहानियाँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं बिफोर टेकिंग दिस क्रूशियल डिसीजन कि क्या चैप्टर रखना है, क्या हटाना है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ईजी. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सर्च और एनालिसिस लगता है, तभी इतने टाइम बाद ये रैशनलाइज सिलेबस आया. Now you will get the syllabus. So this booklet contains information. ये एक PDF के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो बुकलेट बोल दिया है. इन टैबुलर फॉर्म, एक टेबल के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट सब्जेक्ट वाइज कॉन्टेंट्स विच हैव बीन ड्रॉप्ड एंड हेंस आर नॉट टू बी असेस्ड. तो क्या टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं एग्जाम में वो दिए हैं आपको. तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आ रहा है. तो क्या करोगे, अब जो मैं आपको बताऊंगी उसको बस क्रॉस करते जाना अपनी बुक के इंडेक्स में, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ठीक है ये नहीं आ रहा है. और तो पेज नंबर भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. एंड दिस इज समथिंग जो डिलीटेड पोर्शन है. क्लियर. चलिए सबसे पहले अपनी पहली बुक खोल लो जिसका नाम है बीहाइव. ये आपकी किताब है, अगर कोई अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया किसी ने तो क्या कर रहे हो. ऐसी दिखती है आपकी किताब, इंग्लिश की 8th की 9th की सॉरी. और ये आपकी मेन बुक है. इसी तरीके से आपकी एक और बुक है जो सप्लीमेंट्री है. एंड अगेन यू गेट वन मोर बुक, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. तो सबसे पहले बीहाइव बुक देखो. इसमें आपको कई कहानियां और कई पोम्स गिवन है, क्योंकि दूसरी बुक में कोई पोम नहीं है. तो उसमें से क्या है जो नहीं पढ़ना है, ठीक है. तो बीहाइव में सबसे पहले है चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, और ये आपका 82 से 93 पेज नंबर तक है. आप चाहें तो 82 खोलो फिर 93 खोलो, आप देखोगे पूरा चैप्टर है. पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है,
ठीक है, देखो क्या दिया है, ड्रॉप टॉपिक्स और चैप्टर्स, तो ये चैप्टर कंप्लीटली रिमूव्ड है फ्रॉम योर दिस करंट सेशन सिलेबस। क्लियर, तो ये हटा दो। वैसे अच्छा चैप्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इतना खास सीखने को मिल रहा है। लाइक आपको बस एक दो चीजें पता चलती हैं कि आपको पैकिंग कैसे करनी चाहिए एंड स्टफ, जो आई थिंक अभी बहुत ज्यादा अच्छे से सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं, तो पैकिंग वगैरह तो आजकल बड़ा नॉर्मल हो गया, राइट। तो ये हटा दिया चैप्टर, बिकॉज एज सच इसमें से कोई खास मॉरल मैसेज अभी तक तो नहीं लगेगा आपको। सो या दिस इज अ नाइस चैप्टर, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ना, बहुत मजा आएगा। कॉमिक चीजें होती हैं इसमें, बहुत सारा सामान गिरता है एंड एवरीथिंग। 3 दोस्तों की कहानी है, रियल कहानी में से एक सारांश है, तो ट्रस्ट मी यू कैन रीड दिस चैप्टर ऑल्सो। इसका पूरा बुक अवेलेबल होगा मार्केट में, सो यू कैन ऑल्सो रीड दैट, ई बुक अवेलेबल हो वो भी पढ़ सकते हो। सो या दैट इज समथिंग जो हटा दिया है। सो अभी के लिए एग्जाम्स में नहीं आएगा, सो 82 से 93 हटा डालो। क्लियर, ओके नेक्स्ट। फिर आपको एक पोम दी हुई है विच इज द डक एंड द कैंगारू। ठीक है, ये भी अच्छी किताब पोम है, बट मैंने कई जगह देखा है कि इस पोम को कभी 6th में दिया हुआ है, या कभी किसी स्कूल में 8th में पढ़ा दिया गया है, कहीं कहीं पे बहुत हायर क्लासेस में तो नहीं कहूँगी 11th 12th में, बट पहले पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये सोचते हुए कि आप कहीं ना कहीं तो पढ़ ही चुके होंगे, तो ये भी हटा दिया। डन, तो 82 से 93 एंड देन इसी का कंटिन्यूएशन है, देख लो चैप्टर 7 की पोम है 94 से 96। ले देखिए पूरा चैप्टर 7 खल्लास, कुछ नहीं पढ़ना है, ना चैप्टर ना पोम। डन है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आता है आपका एक चैप्टर 9 जो कि है द बॉन्ड ऑफ लव। ये भी बहुत स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बट इसको भी हटा दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो है, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में, तो मेक श्योर एक बार स्टोरी पढ़ लो, बट एग्जाम में नहीं आएगा। सो द बॉन्ड ऑफ लव 113 से 124 पेज नंबर है, हटा दो उसको, पूरा चैप्टर कैंसिल है। बहुत बड़ा चैप्टर है, लास्ट का पोर्शन है थोड़ा, जो बहुत मतलब कुछ शब्द होते समझ नहीं आते, बाकी कंप्लीट स्टोरी इज वेरी स्वीट, वेरी नाइस। क्लियर, नेक्स्ट यू हैव चैप्टर 9 में पोएम द स्नेक ट्राइंग विच इज 125 से 127, यानी फुल चैप्टर इसने लिखा है बिकॉज दिस कंप्लीट चैप्टर इज डिलीटेड। क्लियर, द स्नेक ट्राइंग इज ऑल्सो अ नाइस पोएम, बट ये अभी के हिसाब से इट्स अ लिटिल बिट आउटडेटेड, इसलिए भी हटा दिया है। सो आई एम नॉट मतलब वेरी सैड कि ये क्यों पोम हटा दिया, बट या चैप्टर इज नाइस, पैकिंग एंड द बॉन्ड ऑफ लव। सो मेक श्योर यू रीड इट, एक बार पढ़ लेना, और यू वॉच द वीडियो सो दैट यू गेट काइंड ऑफ अ ग्लिम्स। बट हाँ, फॉर द सिलेबस और फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस। क्लियर, सो ये पूरा का पूरा हटा डालो। डन, ओके चलिए अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी बुक पे, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, बाकी सब पढ़ने का है। सो आपकी दूसरी बुक दिखती है ऐसी, मोमेंट्स है उसका नाम, एंड इट्स अ ग्रेट बुक बिकॉज सप्लीमेंट्री इज माय पर्सनल फेवरेट, वो कोई भी क्लास की हो, 8th हो 9th हो 10th हो, बिकॉज सप्लीमेंट्रीज में बहुत प्यारी कहानियां होती हैं। सो ये जो कहानी है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट विच इज अ शॉर्ट स्टोरी विच इज अ वेरी नाइस स्टोरी, अगेन आई लाइक द स्टोरी। तो आपको ये भी पेज 56 से 61 में जो दी हुई है पूरी तरीके से हटा दी है। नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नो नीड टू स्टडी दिस फॉर योर एग्जाम्स, बट यू शुड रीड इट वंस, एक बार पढ़ लेना जब फ्री बैठे हो तो, क्योंकि जितना पढ़ो उतना कम होता है। ठीक है, यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई की अगर हैबिट हो, कुछ कहानी पढ़ने की हैबिट हो आपकी तो। सो या यू कैन रीड इट, बट रिमूव इट फॉर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम में नहीं आएगा। डन है, तो ये 2 किताबें डन हो गई आपकी, पहली बिहाइव, दूसरा मोमेंट। ज्यादा कुछ हटाया नहीं है, बट फिर भी ठीक है, कम से कम 2 चैप्टर्स, और ये तीसरा चैप्टर हटा और 2 पोम्स हट गई। क्लियर, ओके चलिए। इसी तरीके से एक और बुक है आपकी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 1, जो कि इस तरीके से दिखती है, वर्क बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th, और इसमें आपको यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे ऑलरेडी करिकुलम सीबीएसई ने रिलीज किया है कि क्या क्या आ रहा है, बट फिर आपको उसको हटाकर जो भी चैप्टर्स है वो यूनिट तो हटा ही दी, मतलब वो आएगा ही नहीं कभी। तो वो यूनिट्स कौन से हैं? यूनिट 7 और यूनिट 9। ठीक है, यूनिट 7 में क्या आता है आपका 96 to 110 पेजेस तक जो कुछ भी दिया है पूरा यूनिट पूरा हटा दो। यूनिट 6-7 से कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ई बुक खोल लो और उसमें देख लो यूनिट 7 कैसा दिखता है। वो नहीं आ रहा है आपका सिलेबस में 96 to 110। नेक्स्ट आता है आपका एक यूनिट छोड़कर यूनिट 9 जो आपको नहीं पढ़ना है, विच इज 127 से लेके 139 तक। क्लियर है? तो जो सिलेबस आ रहा है वो दैट इज डिफरेंट, और क्या नहीं आएगा बुक से ही हटा दिया, बुक का पार्ट ही नहीं रहेगा, वो होगा यूनिट 7, यूनिट 9, 96 से 110 एंड 127 से लेके 139 जो कि आपके कंप्लीट यूनिट्स हैं। क्लियर है? डन है? चलिए, सो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है, ऑब्वियसली जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड यूनिट है तो वो क्यों ही आएगी, इसीलिए जो चैप्टर हट गया उसकी यूनिट भी हटा दी गई है। डन है? सो दिस इज ऑल फॉर योर क्लास 9th इंग्लिश रैशनलाइज सिलेबस। आई होप आपको थोड़ी खुशी हुई हो कि चलो कुछ तो भार कम हुआ है, बट ऑल्सो मेक श्योर यू रीड द चैप्टर्स। इट्स माई रिकमेंडेशन टू यू कि एक बार पढ़ लेना, एंड इफ यू फील आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज वॉच द वीडियो इफ यू वांट टू, एंड या दैट्स हाउ यू कैन एंजॉय स्टोरी। बट फॉर नाउ मेक श्योर कि ये सब चीजें एग्जाम के लिए मत पढ़ना। डन? ओके, सो वी आर डन
विद द डिस्कशन ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट. व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, टेंशन नहीं लेना है. बाकी टीचर्स ने आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए डेफिनेटली वीडियोस बना दिए हैं, सो आप वहाँ से अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए रैशनलाइज सिलेबस को मार्क कर लेना. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड एनी अदर वीडियो अभी तक, मेक श्योर बुक वगैरह सब लेकर बैठो और उस वीडियो को देख लेना एंड जस्ट मार्क इट देयर itself. Don't wait कि बाद में कर लूँगा मार्क, because you would forget. So इस तरीके से this is what is the discussion of today's video. I hope you love this I square, that is important informative video. And yeah, with this we are done with this, but we'll meet very very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.